परमात्मानं मानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंस्थिते इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या शादरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन वंदो परमानंदमय कर्म विभाव पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मंडलाय स्वात्म संपदा के टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश। ये वाला श्लोक बोलेंगे 39 नंबर वाला एक बार बोलती हूँ। निशामयति निःशेषम् इन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। इष्टोपदेश नामक एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ पर ये चर्चा अपनी चल रही है कि जो योगी है मतलब जो आत्मा में जुड़ान कर रहा है, जुड़ना चाहता है, जुड़ रहा है, उसके लिए प्रयत्नशील है। तो पहले तो कि वो किस प्रकार जुड़े उसका तरीका बताया, गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, फिर स्वसंवेदन, फिर उनका स्वरूप बताया कि गुरु कौन है, अभ्यास किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार अभ्यास किया जाए, क्या उपाय बताया अभ्यास करने का, क्या तरीका बताया। ये उपाधि जो तथ्य, बढ़िया बोलिए। इधर से कौन बोल रहे हैं कि प्रश्न क्या है, अभ्यास करने का क्या तरीका होता है, किस तरह से करें। बोलिए अनिता। जैसे जैसे इंद्रिय विषयों से विरक्ति बढ़ती है वैसे वैसे आत्म स्वसंवेदन शुद्ध आत्मा का अनुभव में रुचि बढ़ती है। ये तरीका मतलब आत्मा में रुचि लगाने की ये तरीका होता है, विषयों से अनुरक्ति।
आवाज नहीं आ रही है। मैम म्यूट हो गए क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आ रही है, दीदी जी की नहीं आ रही। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ। नेटवर्क चला गया था। ठीक है, 3 पॉइंट आप लोगों ने सुन ली? हमें तो आवाज नहीं आई। मैम नेटवर्क मेरे को लगा दूसरा बोले वो, ये नहीं है क्या अभाव चित्त निक्षेप है? यही वाला है, यही वो वाला है। दूसरा वो, वो दूसरा बोले थे। वो क्या बोले यहाँ, आवाज नहीं आई। वो दूसरा बोले, ये वाला, ये यथा यथा वाला बोले वो। नहीं, यथा नहीं, अभ्यास का तरीका अभवत चित्त एक। एकांत तत्व संस्थित अभ्यसेद वियोगेन योगी तत्व निजात्मना। तो एकांत स्थान में प्रमाद छोड़कर एकांत स्थान में रहे और उस तत्व में उपयोग को स्थिर करे और चित्त का विक्षेप अपने उपयोग से जो राग द्वेष आदि जो विक्षेप वाली चीजें हैं उसको हटाए। ये यहाँ पर अभ्यास का क्रम बताया था। और अब फिर प्रश्न ये था कि ठीक है, हम अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन हम सही दिशा में कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए कैसे पता लगे स्वसंवृत्ति हो रही है कि नहीं, उसका लक्षण। तो जैसे जैसे आत्मा यथा यथा समायाति तत्वम संवित्तो तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। और यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वम उत्तमम्। तो विषयों से विरक्ति, एक चिन्ह बताया है कि विषयों से विरक्ति हो रही है। यदि आत्मा की रुचि बढ़ रही है तो विषय अरुचिकर लग रहे हैं या नहीं, ये अपने को वो एक दिया, आजकल सब आते ना डायबिटीज का टेस्ट करना है या और तो वो कि उसमें कुछ भी, हाँ पैरामीटर, एक थर्मामीटर समझ लो। तो ये एक थर्मामीटर है, यदि विषयों में रुचि और आसक्ति उतनी की उतनी वैसी है जैसी पहले थी तो अभी आत्मा की उपलब्धि नहीं है, मतलब अभी आत्मा की रुचि नहीं लगी है। और यदि विषयों से विरक्ति हो रही है, अच्छे नहीं लगते हैं, वहाँ उपयोग मतलब मन जाता नहीं, भले ही भोगते हैं, भोगने पड़ रहे हैं या चला के भी भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां से एक उखड़ा हुआपन, जैसे ऐसे होता था पुराने जमाने में चूने की वो होते थे, है ना, सीमेंट नहीं होती थी, चूने के मकान बनते थे, चूना यहाँ दीवारों पे होता था, तो वो चूना क्या होता था, उसकी लाइफ शॉर्ट होती थी तो वो जगह छोड़ देता था, और जगह छोड़ देता है तो वो पूरा नीचे आके गिरता है। ये अपने यहाँ कैसे गिर गई है मंदिर में। तो वो जो जगह छोड़ा है ना, अभी मान लो चिपका हुआ भी है ऊपर, लेकिन वो जगह छुटी हुई है, ऐसे सम्यक दृष्टि या जिसको आत्मा की रुचि है तो भले ही चिपका हुआ दिख रहा है ऊपर छत पे वो चूना, लेकिन वो अंदर से उसने जगह छोड़ दी, वो विरक्त है वहां से। ऐसा ये चित्र वहां से हटा हुआ रहे, दिखने में दिखे लेकिन वहां से वास्तव में उसमें रुचि नहीं है। एक तो ये लक्षण बताया, और फिर ये इस 39 नंबर के श्लोक में और चिन्ह यहाँ पर बता रहे हैं कि जो समस्त जगत, सारा जगत जिसको झूठा इंद्रजाल मायाजाल धोखा ऐसा दिखे, संसार में कुछ भी सच्चा नहीं दिखे, क्योंकि सच्चा क्या है कि ये सच्चा क्यों नहीं है, क्योंकि संयोग है, पर्याय है, अध्रुव है, विनाशी है, नाशवान है, ये ऐसी रहने वाली नहीं है। जैसे वो जादूगर जो दिखा रहा है वो सब क्षणिक है, वो जो दिखा रहा है जो भी वस्तुएं वो सब क्षण भंगुर है। कैसे कैसे जादू करते हैं कि एक लड़की को लिटाते हैं और उसके 2 टुकड़े कर देते हैं, और फिर भी अपनी बच्ची को ले जाए और 2 टुकड़े उसके करें तो भी समझते हैं कि झूठा है, माया जाल है, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, कुछ भी उटपटांग हरकतें इस तरह की। तो जैसे वो झूठा दिखता है, ऐसे ही यहाँ वो तो जादूगर ने लड़की के 2 टुकड़े करे
तो हमको समझ में आता है, इतनी घबराहट नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, माँ को तो होगी अपनी लड़की को ले गए तो, लेकिन फिर भी अंदर से ये विश्वास रहता है कि नाटक है, हाँ, सच्चाई नहीं है। तो वहां तो नाटक में वो दो टुकड़े हो रहे हैं, मतलब ऐसे ही दिखाने को, और यहाँ ये संसार इंद्रजाल है, मतलब यहाँ पर ये दो टुकड़े हो गए, वास्तव में दो टुकड़े हो गए, तो भी ये सच्चाई नहीं है, ऐसा उसको समझ में आए कि ये अभी जो मरण दिख रहा है कि इसका वियोग हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया, ये हाथ कट गया, तो ये जो अपने लिए जो अभी वास्तविकता में है असलियत, अपने लिए वो तो झूठा है, जादूगर तो झूठा है, ये अभी वास्तव में हाथ कट जाए तो ये सच्चा है, लेकिन ये जो सच्चा है वो भी सच्चा नहीं है। ये जो हमको सच्चा दिख रहा है, हाथ कट गया मान लो एक्सीडेंट में, तो ये सच्चाई में कट गया, वास्तव में कोई जादूगर ने नहीं काटा, लेकिन ये जो सच्चाई में हाथ कटा है ये भी झूठ है, क्योंकि हाथ मेरा है ही नहीं, तो मेरा हाथ कटे, ये बात ही कहाँ से आती। तो ऐसा उसको, ये जिसको आत्मा की रुचि लगी है, उसको ये सारा जगत जो दुनिया में सच दिख रहा है, वो सच भी वास्तव में उसको झूठ लगता है, ये कुछ है ही नहीं। तन धन जन ये कुछ नहीं मेरे मोह में पड़कर कहता है मेरे, ये जो भी तन धन स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये जिसको जो अपने हैं वो भी अपने नहीं है। प्रवचन सार में उसके लिए ऐसे शब्द दिए, जब कोई दीक्षा लेने जाता है, दीक्षा लेने जाता है तो क्या बोलता है, हे इस शरीर के जननी के आत्मा, इस शरीर के जननी माता, उसके आत्मा, ना तू मेरी माता है ना मैं तेरा पुत्र हूँ। अब कह भी रहा है माता, हे माता, शॉर्ट में करो सरल शब्दों में, जाके गए हे माता, ना तू मेरी माता है ना मैं तेरा पुत्र हूँ, तो माता कह के व्यवहार की स्थापना भी करी, लेकिन ना तू मेरी माता है ना मैं तेरा पुत्र हूँ यह कह के निश्चय को बताया। वास्तविकता तो यही है, लेकिन लोक व्यवहार में तुम्हारा माता कहा जाता है, माता हो, ऐसे ही लोक व्यवहार में जिसे अपना कहा जा रहा है वो भी वास्तव में अपना नहीं है। तो सारी दुनिया, सारा जगत जिसको ऐसा इंद्रजाल के समान दिखाई देता है, और आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए ही वो स्पृहा यानी अभिलाषा करता है, मुझे तो एक आत्मा, मेरे तो बस एक आत्मा ही हो, एक आत्मा की ही प्राप्ति हो, बस वही चाहता है, और दूसरी जगह अन्यत्र विषयों में लग जाए तो पश्चाताप, पश्चाताप मतलब कि उसके लिए खेद व्यक्त करता है कि ये विषयों में क्यों लगना पड़े, विषयों में लगना नहीं चाहता है, लेकिन उसका खेद बरतता है। तो कल जो टीका में अपन ने पढ़ा था, पढ़ तो लेंगे, लेकिन वो जो अपन ने दूसरा अर्थ किया था ना अविषय वाला, यद्यपि संस्कृत में तो वही विषय निकल रहा है अर्थ, लेकिन अर्थ अविषय से ही जुड़ गए। टीका पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, अपन ने पढ़ ली थी कल। योगी शब्द अंत दीपक होने से सर्वत्र जोड़ना, अर्थात निशामयति, स्पृहयति आदि क्रियाओं के क्रियापदों के साथ उसको कर्ता के रूप में जोड़ना, मतलब ये योगी, ये कौन कर रहा है, किसको दिख रहा है, तो योगी को करता, मतलब कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। योगी मतलब जो आत्मा में जुड़ रहा है, जिसको आत्मा की रुचि, जिसको स्व संवेदन में रस है, ऐसा ध्याता योगी चर अचर रूप बाह्य वस्तु समूह को इंद्रजाल आदि द्वारा बताए गए सर्प हार आदि पदार्थ समूह के समान देखता है। जो भी वस्तुएं दिख रही हैं, चराचर मतलब जो दिख रही है, जो नहीं दिख रही है, मतलब इस तरह की भी चीजें संसार में है ना, तो समस्त वस्तुओं को ही वो इंद्रजालादि यानी वही जो भी जादूगर है उसके द्वारा बताए गए सर्पहार आदि पदार्थ समूह के द्वारा समान देखता है, क्योंकि अवश्य उपेक्षणीय पने के कारण वे वस्तुएं त्याग ग्रहण विषय बुद्धि का अविषय है, तथा वह आत्म लाभ के लिए स्पृहा करता है, अर्थात चिदानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहता है, तथा अन्यत्र अर्थात स्वात्मा को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु में पूर्व के संस्कार आदिवश मन वचन काय से प्रवृत्ति करे तो वहां से हटकर परान्मुख होकर स्वयं ही पश्चाताप करता है कि अरे मुझसे अनात्मी यानी आत्मा के अहित रूप अनुष्ठान
कैसे हुआ ऐसा पश्चाताप करता है। कभी कभी खुद ही ऐसा होता है ना, अपन समझ लो अपने को रुचि है पढ़ने की, स्वाध्याय की, क्लास में आने की, और फिर अपन खुद ही कभी कभी ऐसा होता है घर वाले परिवार वाले लोग बैठे हो और अपन खुद ही कोई कार्यक्रम बना दे क्लास के टाइम का, मतलब जिस समय क्लास चलती है, और अपन खुद ही हाँ हाँ कर दे, हाँ ऐसा करना कर लो, और फिर बना तो लिया, और फिर बाद में क्या होता है, फिर खेद होता है, अरे अपन ने क्या किया, तो क्लास का टाइम था और अपन ने हाँ हाँ कर दी और अपन ने आगे होके कह दिया, होता है ना ऐसा, तो वो उसका खेद वर्तता है। भले ही खुद ने किया लेकिन रुचि तो इधर थी, पर अब वो सबके साथ बैठे करे, कोई बात चल गई तो हाँ कर दी। बोलिए ममता, अभी क्या कह रहे हैं? अपनी ये पुरानी किताब है ना जो, उसमें सूर्य दिया है सर्प की जगह। कोई बात नहीं, वो तो सूर्य दिखा रहा है, सर्प आ रहा है, हो जैसे वो तो कुछ भी वो दिखा रहा है, मतलब फिर वो कुछ भी दिखा रहा है, वो चीज है उसमें। तो भले ही सूर्य हो, पर वो सर्प से वो राग द्वेष वाली चीज ज्यादा अच्छे से जुड़ जाती है कि सर्प में द्वेष होता है, हार में राग होता है, तो वो अच्छे से जुड़ जाती है वो बात। और ऊपर भी संस्कृत में हार आदि, इसमें सर्प कर दूं क्या फिर? हाँ संस्कृत में सर्प ही है, सर्प ठीक। देखिए भावा, जिस पेज नंबर 98 है, जिसको स्व संवेदन में रस है, यानी कि आनंद आता है, उसको जगत के स्थावर और जंगम रूप समस्त बाह्य पदार्थ तथा इंद्रिय विषय इंद्रजाल के समान निस्सार और विनश्वर प्रतीत होते हैं। जैसे वो जादूगर जो दिखा रहा है वो कैसा है, आम दिखा रहा है, उन उसमें उस आम का रस पी सकते हैं क्या? वो आम किसी को खाने को मिलेगा क्या? कोई बच्चा कहे कि लाओ ये आम दे दो, दे के नहीं जाता है कुछ भी चीजें, मुझे वो अपनी वापस उसको फिर दिखाना है, ऐसे आम बांटता फिरेगा तो क्या होगा उसका? वो निस्सार है और विनश्वर भी है, वो सब जितनी जो जादू दिखा रहा है वो लड़की के दो टुकड़े कर दिए तो क्षणिक ही है ना, परमानेंटली तो दो टुकड़े नहीं होने वाले, निस्सार और विनश्वर प्रतीत होते हैं। ऐसे ही ये जितने संसार के भोग संयोग जो अवस्थाएं हैं, ये कैसी हैं? सारे भोग ये निस्सार हैं, इसलिए संसार भावना में क्या चिंतन किया जाता है? कैसा चिंतन किया जाता है संसार भावना में? ये सब क्षणिक है, नाशवान है, वो तो अनित्य भावना है। संसार भावना में ये सब मन के भावना है। मैं बोलूं? हाँ बोलिए पूर्णिमा। धन धन जन मित्र परिवार परिणति इनकी इनके लार, मैं चाहूं मोह माफिक रहे सो फिर कैसे सुख को लहें। या तो संसार भावना में। बढ़िया, मुझे तो एक शब्द चाहिए था। क्या? संसार भावना में क्या चिंतन किया जाता है? संसार शरीर भोगों से विरक्ति का। नहीं, बोलो प्रीति, बोलो। संसार में कहीं भी सुख नहीं है। हाँ मतलब एक और शब्द कुछ, हाँ असार है, संसार है। असार है, संसार की असारता का विचार किया। संसार भावना में क्या चिंतन किया? जैसे अनित्य भावना में संयोग और पर्यायों की अनित्यता, अशरण भावना में उनकी अशरणता का, तो संसार भावना में क्या चिंतन किया जाता है? संसार की असार, असारता का मतलब है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। सार का मतलब है हमको कोई अच्छी चीज, वो उदाहरण वही देती हूँ मैं हमेशा, नींबू निचोड़ा, किस लिए निचोड़ा था नींबू? सबके कुछ रस आए उसमें से, और नींबू निचोड़ा, निचोड़े जा रहे हैं, निचोड़े जा रहे हैं, छिलके बोगस निकल रहा है, रस आ ही नहीं रहा, तो क्या है? निस्सार है ना, कुछ कुछ मतलब नहीं है। ऐसे ही हम संसार में कभी विषयों में, स्पर्शन में, रसना में, घ्राण में, इन इंद्रियों के विषयों में, कभी स्त्री में, कभी पुत्र में, कभी पति में, कभी पत्नी में, कभी मोबाइल में, कभी टीवी में, कभी रसगुल्ले में, इनमें हम सुख ढूंढ रहे थे। फिर मिला क्या? कहूं न सुख संसार में, सब जगह देखो, छान छान के देख लिया अच्छी तरह से, कहीं तो मिल जाए। भाई ऐसे चली जाती ना चीजें, तो गेहूं में गोलियां डाल रखी हैं तो छान छान के देख लो, ऐसे चली नहीं जाए, तो छान छान के देखा अच्छी तरह, लेकिन संसार में कहीं भी सुख नहीं है। तो जैसे वो जादूगर जो दिखा रहा है
उसमें कुछ सार नहीं है, कुछ तत्व नहीं है। ऐसे ही संसार में जो दिख रहा है, जो कुछ भी हमको लग रहा है कि ये काम करने से सुख मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में संसार कैसा है, वो निस्सार है और विनश्वर है, क्षणभंगुर है, क्षणिक है, क्योंकि संयोग रूप है, पर्याय रूप है, इसलिए विनश्वर है। 2 लाइन में बोलूं क्या? हाँ बोलिए ना नानी। ये संसार दुखों की अटवियां नहीं है आराम, शुद्ध आत्मा की करो साधना, रहो सदा निष्काम। बहुत बढ़िया। ये संसार दुखों की अटवी है, संसार का स्वरूप ही वास्तव में, ये 8 कर्म मैंने जगह गिर रखा है ना। हाँ, ये संसार में सुख खोजना कैसा है कि वो दादा ने उदाहरण दिए ना, मंथन करे दिन रात जल, घृत हाथ में आवे नहीं, रज रीत पेले रात दिन पर तेल ज्यों पावे नहीं, सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार। हाँ, तो अब उसको पेल रहे हैं, पानी को पिलो रहे हैं और घी निकल जाए। संसार में सुख खोजना ऐसा ही है कि रेत को पेल के तेल निकालने जैसा, पानी को पिलोकर घी निकालने जैसा। वहां तो हंसी आती है और यहाँ ऐसा लग रहा है, योग सार में गाथा आई थी, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते, देह देवल में न रहे, देव देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते। देव ना, देव, देव मतलब आत्मा, आत्म देव, परमात्मा, कारण परमात्मा, वो कहाँ रहता है? देवल, इस शरीर में। देवल यानी शरीर। देव देवल में रहे और जन कहाँ खोजते हैं? मंदिरों में जाके खोजते हैं कि वहां मिलेंगे देव, वहां मिलेंगे देव। देव देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते। हंसी आती है, क्या हंसी आ रही है? मानो सिद्ध भोजन खोजते, कोई सिद्ध है और आगे भोजन ढूंढ रहे हैं। अरे सिद्ध अशरीरी हैं, उनको भोजन की आवश्यकता है क्या? अशरीरी सिद्ध भगवान शरीर से रहे, वो जैसे भोजन खोजते हुए, तो कोई वो भोजन खोज रहे हो तो हंसेंगे ही लोग, ये क्या भोजन खोज रहे हैं। ऐसे ही ये अंदर भगवान विराजमान है और ये मंदिर में, यात्रा में, पहाड़ों में, पर्वतों में, यहाँ भगवान को खोज रहे। ऐसे अब उसको सांसारिक विषय भोग की इच्छा नहीं होती, अपितु आत्म स्वरूप की ही प्राप्ति के लिए प्रबल भावना रहा करती है। जिसको ये सारा जगत निस्सार और विनश्वर प्रतीत होता है, तो फिर उसको सांसारिक विषय भोग की इच्छा होती है क्या? देखो मैं बताती हूँ अपनी, जैसे आप लोगों को भी लगता होगा, मालूम नहीं, नहीं भी लगता हो। पहले मेहंदी लगाने का बहुत शौक था, तो मेहंदी लगाएंगे, था कि नहीं, होता ही है ना। अब मेहंदी लगाएंगे तो एक तो बहुत सुंदर बननी चाहिए और फिर बहुत अच्छी रचनी चाहिए, और फिर जब मौका मिल जाए तब लगवा लो, ऐसा रहता था। और अब क्या होता है? अब क्या होता है कि लगवाएंगे तो फिर क्या है कि एक दिन भी तो रची नहीं रहेगी नहीं। और वो ऐसे लगता है कि लकीटे हुए हैं हाथ में। वो पहले वो वही अच्छी लगती थी, और अब उसमें रस नहीं आता। वो ऐसा लगता है जबरदस्ती कोई कह दे, मतलब पीछे पड़ के लगवा देते हैं ना लोग कि नहीं लगाओ, ऐसा लगता है कि लकीटे लकीटे कचरा कर दिया हाथ में, वो तरतीब कैसी लगती है, एकदम बेकार। तो ऐसे ऐसे ही वो उनका उसका स्वरूप पता है ना कि एक दिन की भी चमक पता नहीं, वो एक दिन भी आएगी कि नहीं आएगी चमक, और अगले ही दिन से वो वो तो जैसे ही रची है तब से उतरना ही चालू है। हम कहते हैं बाद में रंग दे रही है, तो उतरना ही चालू है। लेकिन फिर भी वो उसका स्वरूप पता है कि क्या होने वाला है, ये ऐसा ही होने वाला है इसका। तो रस नहीं आता है उसमें, सुंदर मांडो बिना सुंदर मांडो, होनी तो सब ऐसी है, अब कुछ नहीं वो रहता उसमें। ऐसे ही 3-4 तो जिसको ये स्वरूप पता है ना भोगों का कि ये स्वरूप है, तो उसको फिर उसमें रस नहीं रहता, रुचि नहीं रहती।
और भावना क्या रहती है, आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए ही प्रबल भावना रहा करती है। उसकी वृत्ति आत्म स्वरूप को छोड़कर अन्य पदार्थों की ओर नहीं जाती और कदाचित पूर्व के संस्कारवश तथा अपनी अस्थिरता के कारण उनके प्रति मन वचन काय द्वारा प्रवृत्ति हो जाए तो वहां से तुरंत पीछे हटकर अफसोस करता है। वो पश्चाताप का मतलब वो खेद वाला है, मतलब ऐसे वैसा नहीं कि पश्चाताप जो दुख शोक तापाक्रंदन वाला पश्चाताप है, वो वाला नहीं। खेद वर्ता, अफसोस करता है कि अरे अपने स्वरूप से च्युत होकर मैं आत्मा का अहित कर बैठा। इस प्रकार वह पश्चाताप करता है और आत्मनिंदा गर्हा आदि करके अपनी शुद्धि करता है। मतलब या तो आत्म स्वरूप को छोड़ के अन्य पदार्थों की ओर उसकी वृत्ति जाती ही नहीं और कदाचित चली जाती है। वही अभी जो मैंने उदाहरण दिया ना, अब बैठे हैं 4 लोग, समझ लो घर वाले परिवार वाले, और कुछ दूसरी तरह की बातें हो रही है, दूसरे तरह के कार्यक्रम बन रहे हैं और फिर हाँ में हाँ मिला दी तो कदाचित चल गई कि चलो हाँ, लेकिन फिर लगता है क्या अपना ही समय खराब होना है, कुछ ज्यादा होना जाना है नहीं। वो फिर खेद वर्तता है कि अपना ये जो देखो, जिसका घर में ही अच्छे से स्वाध्याय ध्यान चिंतन मनन चलता हो डेली रूटीन में ये अच्छे से अपना चलता है जो भी अपना, और फिर कहीं जाने आने का प्रोग्राम बना ले तो फिर बना तो लेते हैं, एक बार वो पूर्व संस्कार वश ऐसे वही उछाला आता है कि हाँ चलो चलो, तो बना लिया जाने आने का प्रोग्राम। फिर वहां जाके क्या लगता है, इससे अच्छा अपने घर में ही अच्छा चलता था। घर में अपना आराम से सारे काम कर कर आके थकान भी नहीं होती और अपना उपयोग भी अच्छा लगता है, अपना स्वाध्याय चिंतन मनन वो भी अच्छा चलता है। फिर वो खेद वर्तता है कि अपन ने बेकार में ये कार्यक्रम बना दिया, घर में ठीक थे, जाने की आने की वो सब डिस्टर्ब होता है रूटीन। तो ऐसा वो अफसोस करता है कि अरे अपने स्वरूप से च्युत होकर मैं आत्मा का अहित कर बैठा। इस प्रकार वह पश्चाताप करता है और आत्म निंदा गर्हा आदि करके अपनी शुद्धि करता है। जो मतलब प्रायश्चित रूप से ही पश्चाताप मतलब प्रायश्चित करता है। आत्म निंदा कि हमने क्यों किया ये, इन विषयों में क्यों लगे, इन विषयों का हमने विचार क्यों किया, ऐसा करके अपनी शुद्धि करता है। गर्हा, गर्हा का मतलब है निंदा। गर्हा, निंदा का मतलब है अपने मन में ही अपने दोष को विचार करना। गर्हा का मतलब है किसी और के सामने, गुरु आदि के सामने उसको प्रकट करना, निंदा हाँ हाँ, इसमें रत्न शाखाचार्य में आया प्रशंसा नहीं, आत्मनिंदा गर्हा। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक विचार तो ये नहीं, और फिर ये हो ज्ञानी जगत के पदार्थों को ज्ञेय समझकर आत्म स्वरूप में लीन रहता है। ज्ञेय का मतलब क्या होता है, जानने योग्य। जानने योग्य का मतलब जैसे ये अपना क्लासरूम है, अब इसमें सफेद रंग हो रहा है, इसमें ये टाइल्स जो लगी हुई है, ये अगर अपना घर बने तो क्या अपन लगवाएंगे? अब ये यहाँ लगी हुई है, ये है ना, इसमें अपने को राग होता है ना द्वेष होता है, लगी है, हमारे को क्या है, ये है। तो जैसे इसमें ऐसा, यद्यपि ऐसा अपनापन है, अपना कमरा है, लेकिन ऐसा भी अपनापन नहीं जैसा अपने घर में होता है। तो वहां तो अपन ऐसी ऐसी लगाएंगे कि हम खाली खाली नहीं लगाएंगे, ऐसे बोलेंगे वहां तो ये मतलब गे का मतलब ये है कि ना राग है उसमें ना द्वेष है। ये गे का मतलब जानने योग्य है, कोई राग द्वेष जिसमें नहीं। कहीं भी किसी का भी और भी कुछ भी जो भी हो रहा है, किसी का घर है, किसी का परिवार है, या कहीं कुछ हो रहा है, न्यूज़पेपर में कोई खबर आती रहती है, क्या होता है वो सब गे बनते रहते हैं, ना राग है ना द्वेष है। अब उसमें भी लोग राग द्वेष करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से पढ़ लेते हैं। तो जो ज्ञानी है वो जगत के पदार्थों को गे समझकर ना राग करना है ना द्वेष करना है, तो फिर क्या होगा, आत्म स्वरूप में लीन रहता है। यह बात दर्शाते हुए आचार्य श्री अमित गति ने सुभाषित रत्न संदोह श्लोक 335 में कहा है। सुभाषित रत्न संदोह ग्रंथ का नाम है, अमित गति आचार्य का है। देखिए,
भवत्येषा लक्ष्मीः कतिपयदिनान्येव सुखदा तरुणयस्तारुणैः विदधराग्नि। हरि कौन सा श्लोक है? कैसे ही पढ़ लेते हैं। तरुणयस्तारुणैः विदधति मनः प्रीतिमतुलाम् तडिल्लोला भोगा वपुरविचलं व्याधिकलितम् बुधा संचित्येति प्रगुणमनसो ब्रह्मणिरता। महावीर अष्टपदी है। महावीर अष्टपदी फिर से पढ़ते हैं। भवत्येषा लक्ष्मी कतिपयदिनान्येव सुखदा तरुणयस्तारुण्ये विदधति मनः प्रीतिमतुलाम् तडिल्लोला भोगा वपुरविशलं व्याधिकलितम् बुधा संचिन्त्येति प्रगुणमनसो ब्रह्मणिरता। भवत्येषा लक्ष्मी कतिपय दिन अन्येव सुखदा। ये लक्ष्मी जो है ये थोड़े ही दिन, कतिपय दिन थोड़े से दिन ही सुखदायक लगती है। ये धन संपत्ति लक्ष्मी जो प्राप्त हो जाती ना नई नई शुरू में अच्छी लगती, कोई भी चीज मिले तो शुरू में सुखदायक लगती है, फिर क्या होता है, फिर कुछ नहीं। और पता चले कि कभी तो दुखदायक ही हो गई। नई नई गाड़ी आई तो बड़ी अच्छी लगती है, अब इस गाड़ी में बैठ के गए अभी पंचर हो गई ट्रैफिक में जाम में फंस जाओ ना अपनी गाड़ी में, तो वो गाड़ी ऐसे लगती है कि ये गाड़ी नहीं होती ना, उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते। रात हो गई, भोजन रह गया, लेकिन गाड़ी को छोड़ के नहीं जा सकते। ऑटो में होते तो उतर के पैदल भाग लेते वो गाड़ी दुखदायक लगती है। और ऐसे गाड़ी आई तो बड़ा सुखदायक लगता है कि गाड़ी है गाड़ी। हाँ, पार्किंग की जगह नहीं मिलती तो इसीलिए ये चल गए हैं कैब है ऑटो, बस इसी में जाओ। तो ये लक्ष्मी थोड़े ही दिन सुखदायक प्रतीत होती है। तरुण स्त्रियां युवावस्था में ही मन को अतुल आनंद देती है। जो स्त्री मतलब विषयों की बात बता रहे हैं तो लक्ष्मी है एक, उसमें सुख लगता है। फिर स्त्री में सुख की मान्यता है तो वो भी युवावस्था में ही आनंद देती है। और फिर विषय भोग वो कैसे हैं, तड़ित यानी वो बिजली के समान चंचल है ये विषय भोग। कितने क्षण भंगुर है, कितना क्षणिक है। सुबह से लगते हैं क्या बनाए, और जो बनाए मक्का के ढोकले कितनी देर लगी, और कितनी देर का स्वाद, छोले भटूरे और क्या क्या। रात में ज्यादा नाम नहीं लेती हूँ, मन आ जाए किसी का कितनी देर का स्वाद है ये इनका। और समझ लो खाने पीने की बात है, कपड़ों का शौक हो वो कितनी देर का है, कितने दिन नई रहती है साड़ी, कितने हर चीज का कितने दिन अपन उसके नाज नखरे करते हैं। घर बनाया नया, कितने दिन नया रहेगा। ऐसे लगता है कि अभी अपना घर ओल्ड फैशन का लगता है तो रिनोवेट कराओ, रिनोवेट कराते कितने दिन रहता है वो नया। हर दूसरे साल सारा फैशन बदल जाता है, हर दूसरे साल आप रिनोवेट कराओ क्योंकि आपका तो इसके बाद जो बनेगा वो कुछ और बनेगा किसी और का। अब लेटेस्ट बनेगा तो अपना पुराना अपना पुराना हो जाता है। क्या कितना क्षण भंगुर, मतलब आजकल के जमाने में तो वास्तव में फैशन तो इतना क्षण भंगुर है कि ब्लाउज कैसा बनाना है, इतनी बाहें का कि इतनी बाहें का कि इतनी बाहें का। आप बनाओ महीने 2 महीने में फैशन चेंज, ओल्ड फैशन क्या करना है। इतना क्षण भंगुर है ये सब। बोलिए आशांति, आवाज चालू करिए। आवाज मैं बोल रही हूँ इसमें आदमी खुद शौक नहीं रखता, बस मान कसाई के लिए दूसरों को दिखाने के लिए करता है। अंदर से उसको भी मन नहीं होता, बस सिर्फ इसलिए दुखी है। इसीलिए क्या परेशान दुखी, बस मान कसाई दिखाने के बस। सबसे बड़ा रोग यही है। इसलिए दुनिया को दिखाने में पंप एंड शो में मर रहे हैं, पंप एंड शो में मर रहे हैं। इसलिए अपनी एक वो रख लेना कि अपने को जो है जैसे है तो ठीक है, आदमी सुखी रहेगा। नहीं तो दिखाने मरते रहो। ये साड़ी तो पहन ली 2 बार 4 बार 10 बार, अब क्या करें। साड़ी भी यूज एंड थ्रो वाली होती है कि अब ये तो पहन चुके बहुत बार। कितनी इसी में मर रहे हैं, यही है।
तो ये विषय भोग बिजली के समान चंचल हैं। और शरीर का क्या स्वरूप है? व्याधियों से ग्रसित रहता है। वपु अविचलम व्याधि कलितम। ये अविचलम मतलब व्याधियां भी कैसी है? अविचल, चलायमान नहीं होती, परमानेंट। एक बीमारी जो लग जाए वो मरते दम तक, बीपी हो जाए, शुगर हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, डायबिटीज, शुगर हो गया, ये कुछ भी हो जाए, ठीक होती है क्या? जीवन भर चलती है? नहीं, कैंसर तो ठीक, आजकल तो इलाज हो जाते हैं अच्छे, कुछ ही नहीं है, सब कह मतलब ठीक कब तक है कि आपकी आयु है ना, तब तक वो ठीक है। बाकी डॉक्टर खुद कहते हैं जो ठीक होने वाले हो भी जाते हैं ना, मतलब कुछ इनिशियल स्टेज पे ही, तो भी दोबारा कभी भी हो सकता है। और वो इतने हाँ रिपीट होता ही है। और इतना उसके साथ प्रिकॉशंस और ये वो और सारी रेजिस्टेंस पावर खत्म, तो वो दूसरी बीमारियां देके साथ में गया है। इसलिए ये शरीर तो व्याधि, अर्थ में परमानेंट शब्द नहीं दिया, ये शब्द है उसमें अविचलम। ये शरीर है परमानेंट व्याधियों से ग्रसित रहता है, ऐसा विचार कर गुणवान ज्ञानी पुरुष आत्म स्वरूप में ही लगाया, आत्म स्वरूप में ही रत रहते हैं। ना तो लक्ष्मी में रत होते हैं, ना स्त्री में, ना विषय भोग में, ना शरीर में। यही है ना रत होने के चार स्थान। धन रुपया पैसा संपत्ति, उसमें आदमी उसमें तो इतना मगन, वो एक शराब अलग टाइप की संपत्ति का। हाँ। ये संपदा का नशा, उसमें मग्न हो जाता है, या फिर स्त्री के नशे में मग्न हो जाता है, या विषय भोगों में मग्न हो जाता है। ये तो शरीर में ही मगन है और कुछ नहीं है किसी के पास, तो उसी में मगन है। लेकिन ये सब कैसे हैं? ये सब क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं, ऐसा विचार करके जो गुणवान ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी के भी विशेषण लगाए, गुणवान ज्ञानी पुरुष वो आत्म स्वरूप में ही लीन रहते हैं। और इसके बाद में फिर बता रहे हैं, मतलब चल क्या रहा है प्रकरण कि आत्मा की रुचि लग रही है, हमें आत्मा की रुचि हो रही है, हमें आत्मा पसंद आने लगा है, और हम ये जो अभ्यास कर रहे हैं वेद विज्ञान का, ये सही हो रहा है। इसके कुछ चिन्ह बता दो कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं। तो पहले तो कहा जैसे जैसे आत्मा रुचता है वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं है, जैसे जैसे सुलभ विषय नहीं रुच रहे हैं मतलब वैसे वैसे आत्मा रुच रहा है, ये बात बताई। और फिर अब यहाँ बता रहे हैं कि ये जो सारा जगत है, सारा संसार है, ये बिल्कुल झूठ दिखाई देता है, इंद्रजाल के समान समझ में आता है, और आत्मा की ही स्पृहा, आत्मा की प्राप्ति की ही इच्छा उसको रहती है। और कोई अगर कदाचित विषयों में लग जाए तो उसका खेद रखता है। इसी बात को अब अगले श्लोक में और फिर आगे बढ़ाते हुए इसी चिन्ह को ही बता रहे हैं कि और उसके क्या होता है। कल करेंगे इसकी चर्चा भी। इतनी तरह से समझा देते हैं एक ही बात को। जैसी मोती में व्याप्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा, अवध स्पृष्ट नियत जीवन हमारा है, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अभूत पाद व्यय ध्रुव जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत परिनिर्विश जीवन हमारा।
देवदाशा मछली जैसे